हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 2 का ब्रेन टीजर कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले ही जो है हमारी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक ब्रेन टीजर के कम्प्लीटली क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। सो आज हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन 10 है हमारा, रिप्लेस द ब्लैंक इन 6 to 5। ये बॉक्स दिया है आपको बेटा, विद द लीस्ट नंबर। यहाँ पे ऐसा लीस्ट नंबर लिखना है हमने, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। मतलब ये जो भी नंबर बनेगा ना आपका इस बॉक्स के साथ, वो कंप्लीटली आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐसा नंबर फिल करना है। सो व्हाट वी विल डू हियर बेटा, हमें नंबर दिया है 6 to 5, देन ये बॉक्स आपका ब्लैंक है। तो पहले तो हम मार्क कर लेते हैं कौन सा ऑड प्लेसेस पे, कौन सा इवन पे। ऑड प्लेसेस पे बेटा ये इवन पे, ये ऑड पे है, ये इवन पे है। हम लेट कर लेते हैं, विल लेट कि ये जो नंबर है आपका वो एक्स है। क्या है? एक्स है। ठीक है, हम इसको एक्स नंबर मान लेते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, हम हमेशा पहले क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। सो हम जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे, वो है 2 + x। उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो हमारे इवन प्लेसेस पे बेटा क्या नंबर है, 6 + 5, तो ये हो गया आपका 11। तो आपको ये अच्छे से पता है डिविजिबिलिटी रूल कि 11 से वही नंबर डिविजिबल होता है जब जो डिफरेंस होता है सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 आए बेटा, या फिर वो 11 का मल्टीपल हो। लेकिन एक बार बताओ, लीस्ट नंबर फाउंड करना है तो बेटा 11 के मल्टीपल को तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो फिक्स है 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल तो कोई भी हो सकता है ना। सो बेटा हम 11 का मल्टीपल तो ले नहीं सकते, क्योंकि 11 का मल्टीपल तो फिक्स, हमें वैल्यू पता नहीं ना हम कौन सा नंबर लेंगे। तो उससे बेटा लीस्ट नंबर नहीं निकलेगा, उससे नंबर ग्रेटर निकलेगा। हमें लीस्ट नंबर फाउंड करना है, तो हम इसका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल रख लें, 0 के इक्वल। तो हमारा जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ दी बोथ सम्स, वो हमारा किसके इक्वल लेना बेटा, 0 के इक्वल। तो हमारा कौन सा सम है, एक ये 2 + x है बेटा, और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो डिफरेंस है इवन प्लेसेस पे वो 0। अब ये देखो 2 + x, ये 11 बेटा जब उधर जाता है माइनस का प्लस हो जाएगा। सेम ये जब 2 उधर जाएगा, बस x को हम यहाँ पे रखेंगे, जो हमारा जिसकी हमें वैल्यू फाउंड करनी है वो यहाँ पे रखेंगे। बाकी सारे जो हमारे नंबर्स हैं वो हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, ताकि हम सॉल्यूशन निकाल सकें। तो ये इधर प्लस का है बेटा, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 9। सो 9 हमारा क्या है, 9 is the required number. Now come to question number 11. Write any two number which are divisible by 3 but not 9. तो A पार्ट के अकॉर्डिंग बेटा 3 और 21 ले लो। एनी टू नंबर जो 9 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से बेटा आपका 15 डिविजिबल होगा और 3 से आपका 21 डिविजिबल होगा, बट ये दोनों नंबर 9 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद जो है बी पार्ट है, डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 10। तो बेटा 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उस नंबर के वंस प्लेस पे जो है 5 और 0 होना चाहिए, तो वो नंबर गिवन नंबर जो आपका 5 से डिविजिबल होगा। और एज पर 10 का जो हमारा डिविजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वंस प्लेस पे उस नंबर के 0 होना चाहिए। तो 5 में तो 0 या 5 कोई भी हो, दोनों नंबर डिविजिबल होंगे, तो हम 0 वाला हटा देते हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो 10 से भी डिविजिबल होगा। हमें तो ओनली 5 की डिविजिबिलिटी पूछा है इसने कि 10 से नहीं होना चाहिए बट नॉट 10। तो बेटा कौन सा नंबर ले सकते हैं, जिसकी भी वंस प्लेस पे 5 हो। 15 5 से डिविजिबल होगा, 25 5 से डिविजिबल होगा, बट 10 से नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू सी पार्ट, डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। एक चीज़ क्लियर रखना, अगर कोई नंबर एनी नंबर, सपोज कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 6 से कोई नंबर है मेरा, ये 12 6 से डिविजिबल है, तो ये बेटा ये अगर 3 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि एनी गिवन नंबर किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल है यानी कि 6 से, तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, वो 3 से भी डिवाइड होगा ही होगा। इसी के अकॉर्डिंगली आप सीधा क्या करो, 4 से नंबर डिवाइड हो रहा है वो मत देखो, जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा वो आपका 4 से डिवाइड होगा ही होगा, बिकॉज 8 का फैक्टर है 4, ठीक है। 4 जो है क्या है, वो 8 का फैक्टर है, यानी कि 8 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं ना बेटा वो सारे 4 से डिविजिबल होंगे। 16 24
ये 8 से भी डिवाइड होंगे बेटा नंबर, और ये 4 से भी डिवाइड होंगे। सेम इस केस में आप यही कर लो, डी वाले पार्ट में डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। बेटा जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 2 और 4 से जरूर डिवाइड होगा, बिकॉज 8 के फैक्टर हैं 2 और 4, और फैक्टर आपको पता ही है क्या होता है। फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो उस नंबर को, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, और रिमाइंडर क्या है 0। यानी 4 2 जा 8, 4 के टेबल में 8 आता है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 4 8 का फैक्टर है। 2 4 जा 8, 2 के टेबल में 8 आ रहा है, यानी क्या है 8 भी, 8 का फैक्टर 2 भी है। सो 8 से जो भी नंबर डिवाइड होगा ना बेटा वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो आप सेम नंबर भी लिख सकते हो, 16 और 24, कोई और भी लिख सकते हो। 2 2 नंबर्स के आपने एग्जांपल देने थे, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 8 जा 16, और 2 के टेबल में ये 12 पे चला जाएगा। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, उसके बाद 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1624, 522 एंड 1276। सो बेटा आप कंटिन्यू डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। पहले सबसे स्मॉलर नंबर को उसके ग्रेटर नंबर से डिवाइड, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देते हैं, पता ही है आपको। सबसे स्मॉलर और उससे ग्रेटर नंबर लेते हैं पहले, फिर उन दोनों का डिवीजन करते हैं आपस में। फिर जिस भी डिवाइजर से वो 0 आ जाएगा, फिर वही डिवाइजर उस थर्ड नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है बेटा। लेट वी स्टार्ट। सो ये चला जाएगा बेटा आपका 2 पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3 2। देन आपका जो लास्ट डिवाइजर होता है वो यहाँ पे आपका डिविडेंड बन जाता है, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपका डिवाइजर बन जाता है। सो ये देखते हैं अभी ये कितने पे जाएगा। 2 पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 0 58 हो गया। अब 232 यहाँ आ जाएगा बेटा, 4 पे जाएगा, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 232 सॉरी 232 आ गया बेटा। फिर ये 0 हो गया आपका, यहाँ पे ये 0 हो गया। तो जो ये लास्ट डिवाइजर है ना बेटा, अब जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आया, यही अब थर्ड नंबर को डिवाइड करेगा। थर्ड नंबर है 1624। अब हम देखते हैं चलो किस पे जा रहे हैं ये। सो अगर हम इसको 3 पे लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 पे बेटा ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको 2 पे करते हैं, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 11, 12 में से 6 गया, देन 4, अब ये 4 आ जाएगा बेटा। अब ये देखते हैं कि ये किस पे जाएगा, 8 पे, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 46। सो बेटा क्या आ गया आपका एचसीएफ 58। 58 क्यों होगा एचसीएफ, क्योंकि ये लास्ट डिवाइजर है, इसी से आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ 1624, 522 एंड 276 इज 58, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 198, 135, 108 एंड 54। सो हम यहाँ कॉमन डिवीजन मेथड यूज करेंगे, बिकॉज कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है कि ये बहुत इजी होता है, इसके थ्रू हम जो है एलसीएम भी इजीली निकाल सकते हैं कितने भी नंबर्स के। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 135 नहीं जाएगा बिकॉज 1 प्लेस पे 5 है एज इट इज़। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 14 बन गया बेटा। 2 7 जा 14। सो अभी भी देखो 2 से कोई जाएगा, ये जा रहा है तो अभी 2 से कंटिन्यूशन में रखेंगे, 99 ऐसे ही आ जाएगा। 135 एज इट इज़। 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, 27। Then we'll continue with 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 लेफ्ट ओवर, 15 बन गया। 3 5 जा 15, 3 9 जा 17, 3 9 जा 17। Then again 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 लेफ्ट ओवर, 15 बना। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। Then again 3, 11 एज इट इज़ बिकॉज 3 के टेबल में नहीं आएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 3 के टेबल में कोई नहीं है बेटा, आप डायरेक्टली 5, 11 एज इट इज़, 5 1 जा 5 और जो 1 है वो आपका कंटिन्यूशन में रहेगा। देन आपका 11 और किसी के टेबल में नहीं आता बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। सो 11 1 जा 11, डायरेक्टली 11 लेंगे बेटा। और जब ये सारे नंबर यहाँ पे 1 आ जाते तो वहीं पे आप स्टॉप कर देते हो। तो जब आप एलसीएम निकालोगे, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 11।
2 टाइम 2 बेटा, 3 टाइम 3, 5 एंड 11। तो ईजी रहेगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, देन 5 देन 11, फिर इनको करो, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 5 इंटू 11, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइड में इकट्ठा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 11 0, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 और 4 59। सो बेटा जो इनका एलसीएम हो गया वो हो गया 5940। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और आईसीएफ कैसे निकालते हैं। आपका फिर से जो रिकॉल हो गया होगा पूरा मेथड, है ना, आपकी रिवीजन भी हो गई है, को एचसीएफ और एलसीएम का इनका दोनों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, now question number 14, the HCF and LCM of two number are 13 and 1989 respectively. If one number is 117, find the other. बेटा देखो, अगर आपको HCF गिवन है 13, LCM गिवन है 1989, आपको एक नंबर भी गिवन है, फर्स्ट नंबर भी गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हम वर्कशीट में कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 117, हमें सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर हमें पता नहीं है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टी रिकॉल हो जाएगी कि जो हमें निकालना होता है ना बेटा, उसको इस साइड रखो आप। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यही होती है हमारी प्रॉपर्टी। थ्री हमें पता है कि 3 थिंग्स गिवन है हमें, लेकिन जो हमारी मिसिंग है, जो भी हमें बताना है, वही नंबर हम ऐसे फाउंड करते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा एक गिवन है, सेकंड नंबर हमें नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ 13 है, एलसीएम आपका 1989 है। तो सेकंड नंबर अगर आपको निकालना हो तो बेटा यहाँ पे आप 117 डिवीज़न में ले आओ। 13 9 जा 117, 13 1 जा 13, 13 9 जा 117, 13 के टेबल से कट गया, फिर 9 से काटो बेटा, 9 2 जा 18, फिर 1 लेफ्ट ओवर, 18 बन गया, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। सो आपका सेकंड नंबर क्या आ गया, 2 2 1। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वर्कशीट में भी किए हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। Can two numbers have 15 as HCF and 350 as LCM? बेटा HCF आपको क्या दिया है, HCF देखो आपको क्या दिया है, 15 दिया है, और LCM आपको 350 दिया है। ऐसा क्वेश्चन सेम मैंने आपको कराया है, आपको अच्छे से पता है एज पर आवर प्रॉपर्टी कि कोई भी HCF होता है वो हमेशा फैक्टर होता है LCM का। किसी भी नंबर का, एनी 2 नंबर्स का कोई भी HCF आपको दिया है तो हमेशा वो जो उन 2 नंबर का LCM होगा ना बेटा, उनका फैक्टर होगा। तो आप क्या करो, पहले हम चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इसको 15 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना तो ये भाई किसी भी 2 नंबर के HCF और LCM हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। 15 2 जा 30, 5 लेफ्ट ओवर, 0 आ गया, ब्रिंग डाउन किया हमने 0, 15 3 जा 45, 5। तो बेटा ये ना आपका रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर आपका 5 है। तो रिमाइंडर आपका रिमाइंडर अगर 5 आया है सो इट मीन्स कि 350 इज नॉट डिविजिबल बाय, इसका मतलब 350 जो है आपका 15 से डिविजिबल नहीं है। 350 इज नॉट divisible by 15, hence 15 is not factor, 15 is not a factor of 350। तो इससे क्या होगा, so 2 numbers cannot have 15 as HCF and 350 as LCM। इसका मतलब आपको बेटा समझ में आया
कि 350 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। 350 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, बिकॉज आपका रिमाइंडर 5 है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये जो है 350 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो अब अगर ये डिविजिबल ही भी नहीं है तो 15 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 350, यानी कि भाई अगर किसी भी नंबर का कोई नंबर फैक्टर होता है तो वो फैक्टर उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, वहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब तो 15 यहाँ पे 350 का फैक्टर नहीं हुआ। अगर 15 350 का फैक्टर नहीं हुआ तो ये दोनों नंबर के जो हैं ये एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकते। सो टू नंबर जो है बेटा कैन नॉट हैव 15 एज एचसीएफ एंड 350 एज एलसीएम, यही रीज़न है, ठीक है, क्योंकि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि 350 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15, हैंस 15 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 350, सो टू नंबर्स कैन नॉट हैव 15 एज एचसीएफ एंड 350 एज एलसीएम। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 to 15 ब्रेन टीजर के कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा ब्रेन टीजर कंप्लीट हो गया है, और जो आपको और मेरे ब्रेन टीजर के क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। और आई होप आपको सारा का सारा प्रोसीजर कैसे हमने करना है, कैसे मेथड यूज़ करने हैं, ठीक है, सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे चैप्टर्स के जो लिंक हैं मेरी प्रीवियस वीडियो के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक आपको दे रही हूँ, तो आप वहाँ पर जाके जो है गो थ्रू कर सकते हैं सारी वीडियोज़ को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।